किस तरीके का आपको लगा कि मैट्रिक्स का रहन-सहन कैसा है? वहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से होती है? आपको क्या लगता है? देखो, पढ़ाई के मामले में मैट्रिक्स सिक्कर में बेस्ट है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने खुद ने 4 साल दिए हैं। पहली मेरी मैट्रिक्स नीट डिवीज़न, जो मेरे क्लासरूम नोट्स, मेरे मॉड्यूल, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर ये वगैरह। उसके बाद मेरी फैमिली मेंबर, क्योंकि मैं गई थी, मैं 12 को कैंसिल हुई थी और मैं 13 को वापस चली गई थी। तो फिर मैं सोची भई नहीं यार, अब तो मन नहीं लगेगा, और ये था भई क्या पता, वो अपना लक था भई, उसमें हो गया, अब इसमें ना होगा तो। ये टीचर पर्सनली टॉपिक समझाते हैं, भई आप उनसे मिल सकते हैं पर्सनली किसी टॉपिक के लिए। और भई स्ट्रेस होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए भई हाँ, हमने किया है, हम कर सकते हैं। तो भई सर मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। तो बोले तू डॉक्टर बन के जाना चाहती है या ऐसे जाना चाहती है? मैं बोली सर आई तो डॉक्टर बननी हूँ, तो डॉक्टर बन के जाना चाहती हूँ। तो बेटा बस 1 डेढ़ महीना और सहन कर ले। दोस्तों 16 जुलाई 2026 को नीट का रिजल्ट आता है। देश भर में खुशियां मनाई जाती है और उसी जो खुशी को में शामिल हुई और उसी की एक छात्रा, जो इतने सारे विद्यार्थी पास हुए, उसी की एक छात्रा कोमल आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके पीछे ये जो कहानी है, उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसके पीछे की क्या कहानी है, कैसा लग रहा है उन्हें आज, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपका रिजल्ट आया तो किस तरीके का माहौल था पहले? हमारा रिजल्ट आया तो रिजल्ट रात को 10:30-11 बजे हमें रिजल्ट के बारे में पता चला। तो उस जब वही मैंने सोचा था उससे अच्छा मेरा रिजल्ट रहा, तो इससे बहुत खुशी थी। रात भर को नींद नहीं आई, घर वालों के बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे, रिश्तेदारों के, तो पूरी फैमिली में अच्छा माहौल था। 16 जुलाई से ज़्यादा बेटर 17 को था, क्योंकि उस दिन सब जैसे भाई लोग, रिश्तेदार वगैरह सब घर पे आ रहे थे, तो बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा, तो निकाला तो किसने पहले रिजल्ट निकाला, आपने खुद ने या फिर किसी और नहीं, ने? मेरे भैया ने, जो मेरे पे ध्यान देते हैं, जिनके पास मेरे मैट्रिक्स नीट डिवीजन से मैंने कोचिंग की थी, तो मेरे जो कॉल्स मैट्रिक्स के मैसेज वगैरह जाते थे, उन भैया ने निकाल के मुझे से सेंड किया था। अच्छा, मैट्रिक से आपने पूरी तैयारी की हाँ, है? मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीजन सिक्कर से अपनी कोचिंग की है। अच्छा, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, 4th अटेम्प्ट फोर्थ में अटेम्प्ट क्लियर है। किया है। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने कहीं किया था या मैट्रिक्स में ही नहीं, लगा था? मैंने स्टार्टिंग से मैट्रिक्स से ही कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो किस तरीके का आपको लगा कि मैट्रिक्स का रहन-सहन कैसा है? वहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से होती है? आपको क्या लगता है? देखो, पढ़ाई के मामले में मैट्रिक्स सिक्कर में बेस्ट है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने खुद ने 4 साल दिए हैं। उसके साथ मैट्रिक्स में टीचर्स पर्सनली गाइड करते हैं, चाहे कोई भी हो, मानसर हो और अदर फैकल्टी है, वो हमें पर्सनली गाइड करते हैं। उसके अलावा जैसे डाउट काउंटर, इम्पोर्टेंट रोल होता है डाउट काउंटर का, वो भी बेस्ट है। और टीचर्स की पर्सनल केयर अच्छी होती है, नोट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया प्रोवाइड करवाते हैं। मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं, संडे टू संडे टेस्ट पेपर होते हैं, तो एवरीथिंग इज बेस्ट मैट्रिक्स। अच्छा, आपने ये मुकाम हासिल किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? पहली मेरी मैट्रिक्स नीट डिवीजन, जो मेरे क्लासरूम नोट्स, मेरे मॉड्यूल, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर ये वगैरह। उसके बाद मेरी फैमिली मेंबर, मेरी मम्मी पापा भाई बहन, इनका इम्पोर्टेंट रोल था। मेरे मामा जी के, मेरे भैया लोग हैं, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। मेरे चाचा जो एक जयपुर रहते हैं, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। अच्छा, सबने आपको सपोर्ट किया, फैमिली ने किया, मैट्रिक्स का सपोर्ट आपके पास रहा, लेकिन जब नीट का पेपर एक बार कैंसिल भी हो गया था लीक के कारण, तो उस समय पे आप खुद डिमोटिवेट हो गए थे या फिर जैसे घर वालों ने सोचा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? किस तरीके से पूरा ये माहौल रहा देखो, था? ये होता है भाई, नीट की जर्नी आसान तो नहीं होती। तो जैसे मेरे पहले 661 मार्क्स थे, जो 3 मई को पेपर हुआ था उसमें। फिर मैंने भाई हाँ, अच्छे मार्क्स है, अच्छा पेपर हुआ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर जब कैंसिल हुआ तो अच्छा नहीं लगा, मैं डिमोटिवेट हुई, घर वाले भी थोड़े परेशान हुए। भाई उन्हें लगा भाई अब पता नहीं 1 महीने बाद होगी, बच्चों का रुझान कैसा होगा, कैसे मन लगेगा, वापस सिक्कर जाना है, 1 महीने वापस रहना है। तो मेरे भैया थे, मेरी दीदी, उन्होंने मुझे कहा भाई अगर तेरा इस पेपर में हो गया तो तू अगले की टेंशन मत कर, अगर तू इसमें कर सकी है तो अगले में तू कर पाएगी, आराम से जा और वापस उसी शिद्दत और लगन से मेहनत कर और आराम से पढ़, हो जाएगा, टेंशन मत तो कर। आपको क्या लगा कि जो 1 महीने का टाइम है वो मुझे और ज़्यादा तैयारी करने को मिल गया, या फिर किस तरीके से आपने देखा कि मैं जो भी है वो सब भूल जाऊँगी? हाँ, ये तो मेरे मन में था भाई यार, अपने, क्योंकि मैं गई थी, मैं 12 को कैंसिल हुई थी और मैं 13 को वापस चली गई थी। तो फिर मैं सोची भाई नहीं यार, अब तो मन नहीं लगेगा, और ये था भाई क्या पता, वो अपना लक था भाई, उसमें हो गया, अब इसमें ना होगा तो, ये टेंशन ज़्यादा थी। फिर भई मैं पढ़ने लगी, वापस मन लगने लगा, 20-25 दिन की अच्छी स्टडी हुई भई, 5-7 दिन तो नहीं हुई शुरू में, 20-25 दिन की अच्छी स्टडी हुई, और उसमें मेरी रैंक में इम्प्रूव हुआ भई, जितना मेरा उस मार्क्स पे मेरी रैंक आती, उससे अच्छी रैंक मेरी इस क्या पेपर में रैंक आई। आई आपकी? मेरी 5449 एआईआर और 2245 मेरी ओबीसी कैटेगरी रैंक है।
तो इतना आपको सपोर्ट किया, इतना हुआ, आपने मैट्रिक्स का भी नाम लिया, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से मोटिवेट किया गया? मतलब क्या भूमिका रही मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स नीट डिवीजन भाई जो है सिक्कर में, मैं अदर कोचिंग से तो कंपैरिजन नहीं, पर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है भाई। जैसे कोई आगे आए करे तो मेरा ये है कि वो मैट्रिक्स को ज्वाइन करे। और उन टीचर्स का ये है भाई, मेरा शाम का बेस था, तो जैसे ब्रेक में हम बच्चे डाउट पूछ सकते हैं टीचर से। उसके अलावा 1 से 2 का डाउट काउंटर रहता है, उसमें पूछ सकते हैं। और टेस्ट पेपर के जरिए और टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, गाइड अच्छा करते हैं। चाहे कोई भी फैकल्टी मेंबर हो, किसी से भी बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तक शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। अच्छे से गाइड करते हैं टीचर वहाँ के सर? हाँ, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप वहीं पर रहते थे तो कभी घर वालों की आपको याद हुई आई हो, तो आपने पर्सनल चीजें भी उनसे शेयर की हो कभी? मैंने टीचर से अपनी पर्सनल ज्यादा शेयर नहीं किया, पढ़ाई से रिलेटेड बात शेयर करती थी मैं ज्यादा। पर्सनली भाई जैसे फैमिली मेंबर की, वो मैं टीचर से शेयर नहीं करती थी। ठीक है, तो कभी ऐसा लगा वहाँ पे रह के कि मुझे घर वालों की याद आ रही है, तो उन्होंने कोई सपोर्ट किया हो या फिर आपको मोटिवेट किया हो कि इस तरीके से आपको करना है? ये था भाई, जैसे मैं फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैंने मान सर से कहा भाई सर मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन डीटीएस देना चाहती हूँ। तो सर बोले बेटा क्यों? तो मैंने कहा भाई सर मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि उस टाइम पे मैं होली पे आके गई थी घर पे। तो भाई सर मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। तो बोले तू डॉक्टर बन के जाना चाहती है या ऐसे जाना चाहती है? मैं बोली सर आई तो डॉक्टर बननी हूँ, तो डॉक्टर बन के जाना चाहती हूँ। तो बेटा बस 1-1.5 महीना और सहन कर ले, फिर उस डॉक्टर बन के जाएगी तब ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, तो ऐसा था कि आपके घर वाले भी आपसे वहाँ मिलने जाते थे या फिर आप ही यहाँ पर? नहीं, मम्मी पापा जाते थे, मिलने जाते थे, चाचा जाते थे, भाई जाते थे अच्छा, मिलने तो इस जाते। तरीके का कोई शेड्यूल वगैरह होता था कि इस टाइमिंग पे आना करना है या फिर कभी भी आ जा सकते थे? नहीं, संडे को हमारा टेस्ट होता था, तो अगर टेस्ट मॉर्निंग में हो जाए तो भाई हाँ आप टेस्ट के बाद में आना, वरना भाई जैसे डीटीएस होता था तो भाई टेस्ट से 1-2 घंटे पहले आते थे भाई, फिर अपन टेस्ट देने डायरेक्ट सीधे ही चले जाए घर वालों से मिलकर, भाई टाइम खराब ना हो। अच्छा, तो आप भी यहाँ पे घर पे आते थे तो कितनी छुट्टियाँ आपको मिल जाती थी? भाई मैं दिवाली की छुट्टियों जैसे गए, मैं भाई नेट का पेपर हुआ कैंसिल, भाई हो गए, उसके बाद में गए, फिर राखी पे आना होता, तो राखी की हमारी 2 दिन की छुट्टी आती, तो फिर आते और छुट्टी के भाई 1 दिन एक्स्ट्रा रुकते तो रुकते नहीं, वरना छुट्टी कंप्लीट होती। उसके बाद दिवाली पे आते, फिर दिवाली पे 7-8 दिन की छुट्टियों में रुक के चले जाते, फिर उसके बाद फिर नहीं आना होता। उसके बाद नहीं होता हाँ है? नहीं, बस जब मैं फ्रेशर थी तब मैं होली पे आई थी, वरना होली पे भी नहीं आई। उसके अलावा बीच में कोई एब्सेंट करके नहीं आते। अच्छा, तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर रहता है कि अगर आपको इमरजेंसी में आना करना पड़े तो आने देते हैं या फिर वहीं आपको रहना? नहीं आ सकते हैं, ऐसा प्रेशर तो कोई नहीं था, पर हालांकि मेरे लिए कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई कि मेरे को बीच में आना पड़ा हो। आपने फैमिली की बात की कि आपको बहुत सपोर्ट किया। फैमिली में कोई ऐसा है एक इंसान जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? एक तो मेरी दीदी जो अभी वो भी पढ़ रही हैं, और भाई मेरे मामा जी के हैं, मेरे भैया हैं, जॉइंट फैमिली है, तो वो ना हमेशा ऐसे कॉल पे मेरे को बताते रहते थे भाई कोमल तेरे को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, पैसों की चिंता नहीं करनी, इकोनॉमिक हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कहते थे भाई तू पढ़, बस तू हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, छोटे से गांव से निकलकर भी मैट्रिक्स में यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स में सिर्फ शहरों के लोग जाएंगे या बड़े-बड़े जो लोग हैं वो जाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स को हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये अफोर्डेबल है। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि जैसे आपने तैयारी वगैरह की, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं डिमोटिवेट हुई, मुझे मतलब ये नहीं पढ़ना चाहिए या फिर थोड़ा-सा और पढ़ लूँ मैं, इस तरीके का कभी कुछ लगा? डिमोटिवेशन 1 साल काफी लंबा टाइम होता है भाई, हमारे पेपर संडे टू संडे काफी पेपर हो जाते हैं, फिर डीटीएस के पेपर, तो हर पेपर अच्छा भी नहीं होता, हर पेपर आसान भी नहीं होता, तो हाँ डिमोटिवेशन आता है, स्ट्रेस होता है भाई यार अगर अपना नहीं होगा तो हमने इतनी मेहनत की है यार, इस पेपर में तो कम नंबर आए, अपना ये टॉपिक कमजोर है, तो उससे भाई टीचर पर्सनली टॉपिक समझाते हैं भाई, आप उनसे मिल सकते हैं पर्सनली किसी टॉपिक के लिए, और भाई स्ट्रेस होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए भाई हाँ हमने किया है, हम कर सकते हैं, क्योंकि 25 लाख हैं, उनमें से 27-28 हजार तक ओबीसी की रैंक है, तो उनमें आना कम बात नहीं होती, तो इसके लिए स्ट्रेस होता है, पर मेंटेन करना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, यही है। कभी ऐसा लगा है कि आज रहने देती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, कल कर लूंगी, कल आज का काम कल पे कभी छोड़ा है या फिर सोचा है कि नहीं आज आज और कर लेती हूँ?
ऐसा जनरली तो नहीं होता, पर संडे को टेस्ट देके उसके बाद पेपर एनालिसिस, फिर सेकंड दिन फिर मंडे को, तो मंडे को सोचते हैं भाई, जैसे मेरा शाम का बेस था तो मैं मंडे को भाई अरे यार कल तो पेपर ही दिया, आज रहने देते हैं, फिर कल शाम आज शाम से आके पढ़ेंगे, ऐसा कभी मंडे को होता है। देखिए कोमल की दादी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा उन्हें लग रहा है। आंटी कैसा लग रहा है आपको, आप कोमल आज यहाँ पे आई है, पास कर लिया उसने नीट? भाई कोमल पास होगी, खूब राजी हुआ, दादा दादी भी हुआ, परिवार भी हुआ, मामा भी हुआ, भैया भी हुआ, बुआ जी और भी हुई, सभी हुआ और खूब खुशी हुआ। कैसा लग रहा है? और 3-4 साल से आई। 3-4 साल से आई यहाँ से मिलने, याद नहीं आई? कौन याद मारे तो बुढ़ी आदमी याद क्यों नहीं आई? याद तो आई पण कहीं करा याद आ लगानी की पोती से मिलने जाऊं मैं? मिल जाता, बात कर लेती 10 दिन 15 दिन महीना सो, माँ बाप मिल जाता, भाई मिल जाता, चाचा मिल जाता और फोन से बात कर लेती। यही कहती भाई पढ़े ध्यान रख, पढ़ाई में ध्यान रख, सब काम होला, सब पास हो जाए, सब डॉक्टर नहीं बन जाए, यही करती। नहीं है कोमल? और 3 भाई से, 3 तो बना से, एक भाई से वो एक से खुश हो। हाँ अच्छा, खेती करनी आती है कोमल को? को ना वो खेती कर वो कमुन कहीं खेती जाने लाड़िया सिखाई थी आपने कि नहीं उनका ये था कि डॉक्टर ही बनाना है? अब सकौली घास को तो भी सकौली अब ना तो डॉक्टर बनने वाली है वो। अब तो डॉक्टर बन जाएगी। तो मैं भी मौज करूँ लिया बे, ये की साथ ही रू ली कमल की। अच्छा, इसी के साथ खेती वेती सब छोड़ के? ओ अब भाई दे दे मार बेकार कर दे ली, निगाह साथ रंग कर ली। दूर रहती थी आपसे तो याद नहीं आई इसकी शरारत वगैरह? गरा न कहानी याद को ना यही याद आवली, याद नहीं आई? आ रही कमल याद है, ये साथ ही रू ली। अच्छा, इसी के साथ रहोगे? हाँ अच्छा, जब ये पढ़ने गई थी बाहर, जब तब याद नहीं आती थी आपको कि जाली जरा मर घर जावली याद आ रहा जाली का जोर करू ली फिर